बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में सुल्तान महमूद गजनवी की 105 नंबर किस्त में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे मनूचहर की इस्लाम दुश्मनी। तो दोस्तों, करामती मनूचहर, चुनाचे इस सारे इंतजाम करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने पहले अपने हिस्सा के लश्कर को आगे बढ़ाया। फिर मनूचहर के लश्कर पर नगर नगर में सूखते साए, नफ्स नफ्स में कज़ा की आमद, लम्हे लम्हे में दुख की कसक, कदम कदम पर गमों की यार खड़ी करती मौत की तलातम खेज गूंजों और कुर्ब की तरह हमला आवर हो गया था। सुल्तान महमूद गजनवी इस तरह हमला आवर होने की थोड़ी ही देर बाद उसके लश्कर का दायां पहलू भी हरकत में आया और वो भी मनूचहर पर हर शय में अजीतों की तरह उसका शीत करते हुए कज़ा की लपेटें और खरोश और खौफ की तरह कूद पड़ा था। दाएं पहलू के साथ ही साथ बायां पहलू भी दहशत भरी तन्हाइयों में दर्द के कलजम खड़े करती नफरत की तरह फैलती लहरों की तरह चढ़ दौड़ा था। दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से जज्जान के नवा में शोरीदा आवाजों में बेजंजीर होती मौजों और हयात को मर्ग के खूनी खेल में मुब्तला करती मौत किस्मतों की बरखस्ती और जोश मारती हद्दत की तरह हर चीज को अपने लपेट में लेने लगी थी। जमीन बोस और पाश पाश कर देने वाले कहर लम्हे अपने फंदे कसने लगे थे। जिस वक्त जंग अपने अरूज पर थी, ऐन उसी वक्त सुल्तान महमूद गजनवी अपने लश्कर को मुखातब करते हुए इनका हौसला और जोश बढ़ाने के लिए कह रहा था। वो कह रहा था, अपनी मिल्लत के तारीख लिखने वाले मेरे मौजादों, इन इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के लिए वो सीधा कफन की वैरानियां बन जाओ। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसारों, अपनी मिल्लत का बख्त बनकर कड़ी रातों की फतह मंदी की बाजगश्त बनकर कैरों किसी खामोशी की तरह इन बदबख्त करामतियों पर छाते चले जाओ। सुल्तान महमूद गजनवी के इन अल्फाज ने इन लश्करियों और मजादों में एक अजीब तरह का जोश और वलवला पैदा करके रख दिया था। लिहाजा वो पहले की निस्बत ज्यादा जोश और जज्बे के साथ वक्त की तेज रफ्तार कहर मानियों लहरों की मारवाई सफर और गजब बनकर नजूल करती बर्फ की तरह जरबें लगाने लगे थे, जिसके नतीजे में मनूचहर के लश्कर को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके लश्कर पीछे भागे। सबसे पहले करामती अपनी जानें बचाने के लिए भागे थे, लेकिन अब भागने भी मुश्किल था, इसलिए कि सुल्तान महमूद गजनवी के पहले से तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत अब्दुल्ला करातगीन और नियालगीन फौरन अपने अपने हिस्सा के लश्कर के साथ दाएं बाएं फैले और उन्होंने भागते हुए करामतियों का खात्मा करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे सलार भी सामने की तरफ से करामतियों का कत्लेआम शुरू कर चुके थे। इसी तरह जज्जान के नवा में एक तरह से करामतियों का खात्मा कर दिया गया और मनूचहर हाकिम जज्जान को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। जंग के बाद जब जख्मियों की देखभाल हो चुकी, तब मनूचहर को सुल्तान के सामने पेश किया गया। मनूचहर की गर्दन झुकी हुई थी, शर्मिंदा शर्मिंदा था, गर्दन झुकाए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद सुल्तान के सामने खड़ा था। सुल्तान महमूद गजनवी के सामने वो खड़ा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने चंद लम्हों तक गहरी गहरी निगाहों से इसका जायजा लिया, फिर इसे मुखातब कर कहने लगा, तुम शुरू से जानते थे कि मैं ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता जो इस्लाम दुश्मनी का सबूत देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी माफ नहीं करता जो हमारे दीन से दुश्मनी निभाते हैं और हमारे दीन के अंदर वो बातें फैलाते हैं जिनका हमारे दीन से कोई तल्लक नहीं। तुम ये भी जानते थे कि मैं शुरू से ही इन क्रांतियों का बदतरीन दुश्मन रहा हूं। फिर भी जब ये रहे और दूसरे मकामात से भागकर तुम्हारे पास आए तो तुमने इन्हें अपना दी। क्या तुमने ये नहीं सोचा था कि इनका ताक़ब भी कर सकता हूं? क्या तुमने ये ठान ली थी कि गजनी यहां से बहुत दूर है और मैं इनका ताक़ब में नहीं निकलूंगा? ये जज्जान और कब्रिस्तान तो बहुत नजदीक की बात है। अगर ये बहरा रूम के किनारे पर भी कहीं पना लेते तो मैं वहां तक भी इनका ताक़ब करता। इसलिए कि करामता का खात्मा करना मैंने अपनी जिंदगी के मकसद और महवर बना लिया। मनूचहर शर्मिंदा और मखल सा दिखाई दे रहा था। एकदम आगे बढ़ा, इसने सुल्तान महमूद के पांव पकड़ लिए। सुल्तान महमूद गजनवी ने फौरन पांव पीछे हटाया और कहने लगा,
تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے جو کچھ پوچھا ہے اس کا تم سے جواب چاہتا ہوں۔ اس پر منوچہر بڑی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جانتے ہیں میں کرامتی نہیں ہوں، میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو دین کے اندر رفتہ اندازیاں اور دین کے اندر تبدیلیاں اور دین کے غلط تشریح کرتے ہیں۔ سلطان محترم، جب یہ گروہ در گروہ جوک تر جوک میرے علاقے میں آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے تب میں ان کے خلاف حرکت میں آنے ہی سے چایا، اس لیے کہ یہ تعداد میں زیادہ تھے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ کرامتی مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ صرف آپ ایک ایسی ہستی ہیں جن کا ان ظالموں پر روب اور دبدبا چھایا ہوا ہے۔ میں ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکا، میں یہ خیال کرتا تھا کہ میں ان کے مقابل آیا تو یہ مجھ سے ٹکرا کر میرا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر میں ان کے سامنے خاموش رہا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں آپ کی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں گا، اور جب جس کرامتی نے بھی میرے ہاں پناہ لینے کی کوشش کی اس کا سر قلم کر دوں گا، اور ہمیشہ آپ کا متی اور فرمانبردار رہوں گا۔ جو امکانہ احکامات مجھے ملتے رہیں گے ان پر عمل کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سلطان محمود غزنوی مسکرایا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کر رہا، تم نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ آنے والے دور میں تم کسی کرامتی کو اپنے ہاں پناہ نہیں دو گے، اور یہ کہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر کے جب کبھی بھی کسی کرامتی نے تمہارے ہاں پناہ لی تو اس کا سر قلم کر دو گے، میرے لیے بس یہی کافی ہے، تمہارے لیے عام معافی ہے۔ ساتھ ہی میں تمہیں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرو۔ کرامتی یقیناً ان علاقوں کی طرف آ کر پناہ لیتے ہیں، اور جو کرامتی بھی تمہارا رخ کرے اس کا خاتمہ کرتے چلے جاؤ۔ میری زندگی کا مقصد، یا یوں جانو میری خواہش یہ ہے کہ ان کرامتیوں کا اللہ کی زمین پر مکمل صفایا کیا جائے۔ معاف کیے جانے پر منوچہر نے سلطان محمود غزنوی کا شکریہ ادا کیا، اور سلطان محمود غزنوی چند روز تک جرجان کے نواح میں قیام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کا رخ کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت آپ کے سامنے ہم نئی قسط لے کر حاضر ہوں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔